हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक। तो बहुत ही शानदार 5 डे टेस्ट मैच रहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एंड ये टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं हुआ है, इंडिया ने जीता है एंड ऑस्ट्रेलिया ने हारा है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की इंजरीज हुई, इतने प्लेयर इंजर हुए हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने कम बैक करा, जिस तरीके से उन्होंने लड़ा, हर प्लेयर जिसको इंजरी हुई थी वो वापस आए, लड़े। ऋषभ पंत को इंजरी हुई थी, उन्होंने 97 बनाए। रविंद्र जडेजा को हाथ पे लगी थी, तो रविंद्र जडेजा ने ये जो अभी इनिंग्स थी, 4th इनिंग्स, इसमें रविंद्र जडेजा रेडी हो गए थे बैटिंग करने के लिए। उनको बैटिंग मिली नहीं थी क्योंकि हमारे बैट्समैन रविचंद्रन अश्विन एंड हनुमा विहारी ने डिफेंड कर करके मैच बचा लिया था। बट रविंद्र जडेजा रेडी थे इंडिया के लिए, वो मैच लड़ने के लिए। तो मेरे को तो ये लगता है कि ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ है, इंडिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने हारा है। हालांकि लिखा तो ड्रॉ जाएगा। तो 41 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया ने 131 ओवर्स 4th इनिंग्स में खेले हैं, जो कि अगेन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि 41 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है, तो ये मैच इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा खुश करेगा। जो नेक्स्ट मैच होगा ब्रिस्बेन में, वो भी बहुत एक्साइटिंग मैच रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने कम बैक किया है एंड ऑस्ट्रेलिया भी बुरा नहीं खेली है। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट में आते आते थोड़ी सी अपनी फील्डिंग थोड़ी ख़राब कर दी, क्योंकि टिम पेन के पीछे कैचेस छूटे थे, उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। एंड एक और चीज़ ये भी था, अंपायरिंग। तो अंपायरिंग हमारे साइड नहीं रही, 5 DRS इंडिया को लेने पड़े क्योंकि वो हमारे साइड पे नहीं थे। ऐसे अंपायर ने ऐसे डिसीजंस बनाए जो कि इंडिया को फेवर नहीं कर रहे थे एंड इंडिया को 5 टाइम्स DRS लेना पड़ा। एंड तब जाके पता चला कि इंडिया के लिए अच्छा एंड अंपायर ने गलत डिसीजन दिया था। तो अंपायरिंग भी इंडिया की साइड इतनी अच्छी नहीं गई, तो फिर भी इंडिया लड़ी, DRS लिया, उन्होंने जीती ये मैच। एंड इनके बहुत इंपॉर्टेंट थी ये गेम, क्योंकि अभी सीरीज चल रहा है। एक गेम ऑस्ट्रेलिया जीती है, एक गेम इंडिया जीती है एंड 1 गेम ड्रॉ हुई है। अब नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा जो अगर कोई उन दोनों ऑस्ट्रेलिया इंडिया में से जीतता है तो वो इस सीरीज जीत जाएगा। तो फर्स्ट इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें उन्होंने बनाए 338 रन। विल पुकॉव्स्की ने बनाए 62 रन। डेविड वार्नर 5 पे आउट हो गए। मार्कस लाबुशैंग ने बनाए 91। स्टीव स्मिथ, जिनको रविचंद्रन अश्विन इस सीरीज में स्ट्रगल करवा रहे थे, 0 पे आउट कर रहे थे, इस इनिंग्स में उन्होंने बनाए 131 रन इन 226 बॉल्स। मैथ्यू वेड ने बनाए 13, कैमरन ग्रीन 0, टिम पेन 1, कमिंस 0, मिडिल स्टार्क 24। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल बनाए 338 रन, जिसमें से 2 विकेट्स थी जसप्रीत बुमराह की, 1 विकेट मोहम्मद सिराज की, 0 विकेट्स रविचंद्रन अश्विन की, जो कि स्टीव स्मिथ को इस सीरीज में बहुत स्ट्रगल करा रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे। उनको फर्स्ट इनिंग्स में विकेट नहीं मिली। 2 विकेट्स नवदीप सैनी, 4 विकेट्स रविंद्र जडेजा। इंडिया के इनिंग्स के लिए आए रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। एक और चीज़ इंडिया की बैटिंग के लिए ये भी अच्छी थी, क्योंकि रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ने दोनों इनिंग्स में 70 रन का स्टार्ट दिया है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे ओपनर्स भी फॉर्म में हैं। 26 रन एंड 50 रन, 76 रन होते हैं। बट अगर आप देखिए, रोहित शर्मा आउट हो गए, शुभमन गिल के थे 50 रन, टोटल बनते हैं 76 रन। 70 रन से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा हेड स्टार्ट है इंडियन टीम के लिए रन बनाने के लिए। उसके बाद हालांकि वो आउट हो जाते हैं, बट 70 रन का स्टार्ट भी बहुत अच्छा है इंडियन टीम के लिए। रोहित शर्मा 26 रन एंड 77 बॉल्स, शुभमन गिल 50 रन एंड 101 बॉल्स, चेतेश्वर पुजारा 50 रन एंड 176 बॉल्स। उसके बाद अजिंक्य रहाणे कैप्टन 22 रन एंड 70 बॉल्स, हनुमा विहारी 4 रन, ऋषभ पंत 36, रविचंद्रन अश्विन 10 रन, नवदीप सैनी 3 रन, बुमराह 0 एंड सिराज 6। तो इंडिया ने बनाए 244 रन सिर्फ। मुश्किल था इंडिया के लिए उस स्टेज पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छी खासी लीड थी। एंड उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं टोटल में 312 रन, वो भी डिक्लेयर करने के बाद। 6 विकेट्स उनकी गिरी थी, तो उसमें 13 रन डेविड वार्नर, विल पुकॉव्स्की, जिन्होंने पिछले मैच फर्स्ट इनिंग्स में बनाए थे 62 रन, इस इनिंग्स में उन्होंने बनाए 10 रन। मार्नस लाबुशैंग 73 रन, स्टीव स्मिथ 81 रन। तो स्टीव स्मिथ एंड लाबुशैंग दोनों इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी। एंड मैथ्यू वेड 4 रन, कैमरन ग्रीन ने 84 रन बनाए सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के। एंड टिम पेन 39 नॉट आउट, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। 1 विकेट बुमराह, 1 विकेट सिराज, 2 विकेट सैनी एंड 2 विकेट्स अश्विन। उसके बाद हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था।
हमें कुछ 400 का चेस करने थे, उनके लीड थे ऑस्ट्रेलिया की, एंड हमारे पास टोटल थे 2 डेज़ की बैटिंग। 2 डेज़ भी, ये 1 डे तो हो ही गया, बट जो कल का डे था वो हाफ डे के करीब आप मान सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे को हमने अपने दोनों ओपनर्स खो दिए थे 70 रन्स के बाद। तो बेसिकली 70 रन्स की फिर से इन्होंने पार्टनरशिप बनाई हमारे ओपनर्स ने, बट उसके बाद दोनों फिर से आउट हो गए। रोहित शर्मा 52 रन्स, इस बार शुभमन गिल की जगह रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी बनाई 98 बॉल्स, शुभमन गिल 31 रन्स। उसके बाद से मैच थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की साइड पर चल गया था। अब वहाँ से इंडिया ने फाइट किया एंड इंडिया ने मैच ड्रॉ किया। चेतेश्वर पुजारा 77 रन्स इन 205 बॉल्स। थोड़े लोग चेतेश्वर पुजारा को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो खेलते हैं, बट अगर आप देखिए चेतेश्वर पुजारा की जो 205 बॉल सर्वाइव्ड है, उसी की वजह से आज इंडिया ने ये मैच ड्रॉ करा है। अगर चेतेश्वर पुजारा मान लो 10-20 बॉल्स खेल के आउट हो जाते तो ऐसे कोई बैट्समैन थे नहीं जो चेतेश्वर पुजारा से 200 बॉल्स सर्वाइव कर लेते। अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने पिछला मैच जिताया था इंडिया को, 4 रन्स पे आउट हो गए 18 बॉल्स में। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था अब कौन बचा है। ऋषभ पंत भी इंजरी से आए थे। ऋषभ पंत ने 97 ऑड रन्स बनाए इन 118 बॉल्स। ऋषभ पंत की मैच ये जो नॉक थी, इसी से ये ड्रॉ हुआ है मैच। 97 रन्स इन 118 बॉल्स। अब ऋषभ पंत ऐसे सिचुएशन में ले गए थे कि इंडिया यहाँ से मैच जीत सकता था, ड्रॉ नहीं जीत सकता था, बट फिर पंत भी आउट हो गए, पुजारा भी आउट हो गए। उसके बाद बचे थे विहारी एंड अश्विन। अब इंडियन टीम ने उनको ये बोला कि जीतना छोड़ो, आप सरवाइव कर लो ताकि मैच ड्रॉ हो जाए, हारने से बेटर है ड्रॉ हो जाए। तो हनुमा विहारी ने 161 बॉल सर्वाइव करी, 23 रन्स बनाए। अश्विन ने 128 बॉल सर्वाइव करी, 39 रन्स बनाए, एंड ये मैच ड्रॉ हो गया। लिखा तो ये ड्रॉ जाएगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया को ये विक्ट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका कम बैक, जिस तरीके से इंजरी से वापस आया है, तो वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया। लास्ट में आते आते ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ढीली हो गई थी, बट कुछ नहीं होता, ड्रॉ हुआ मैच। एंड अब नेक्स्ट जो हमारा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, वो होगा 15 जैन, जो कि है फ्राइडे को, एंड ये मैच होगा ब्रिस्बेन में। तो लेट्स सी क्या होता है, एक्साइटिंग मैच ज़रूर रहेगा। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।